प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की लाडू लक्ष्मी योजना की 7वीं की जारी 9.76 लाख महिलाओं के खाते में आए 205 करोड़ रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि वितरित की। सीएम ने कहा कि आज लाडू लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सरकार ने जारी कर दी है। इस योजना के तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीएम सैनी ने कहा कि 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1140 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि 35,62,000 लाभार्थियों के खातों में डाली। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जारी किए ये आदेश। हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों, एसडीएम और जिला प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की है कि वे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहे और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को पूरी प्रतिबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ हल करे। मुख्य सचिव आज यहां माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और हरियाणा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियम 2009 पर आधारित आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। हरियाणा में 2 गांव को मिलेगी नए स्वास्थ्य केंद्रों की सौगात, हजारों ग्रामीणों को मिलेगी राहत। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने राज्य के 2 अलग अलग जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव खोरी कला में एक उप स्वास्थ्य केंद्र और गांव खटोतरा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से आसपास के गांव के हजारों लोगों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। डिजिटल क्रांति, अब हरियाणा में होगा देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल एडवोकेट जनरल कार्यालय। प्रशासनिक और कानूनी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय ने अब पूरी तरह से डिजिटल रूप ले लिया है। एडवोकेट जनरल श्री प्रविंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में हरियाणा देश का ऐसा पहला एडवोकेट जनरल कार्यालय बन गया है जहां सभी कानूनी कार्य पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। इस उपलब्धि को न केवल हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नए उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। हजारों वर्षों की आस्था का प्रतीक सोमनाथ नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय समाज हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का अटूट संगम है। हमारे देश में एक ऐसे पूजनीय स्थल है जो हमारी आस्था और संस्कृति को और भी मजबूत करता है। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है बल्कि ये भारत के आध्यात्मिक संकल्प का जीवंत प्रतीक है। कराने थे किडनी ट्रांसप्लांट, चढ़ गए ठगों के हत्थे, गवा बैठे लाखों रुपए। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के नाम पर एक व्यक्ति ने साइबर ठगों ने लाखों रुपए ठग लिए। ठगी का एहसास पीड़ित को उस वक्त हुआ जब ठगों द्वारा लगातार उनसे रुपयों की मांग की जा रही थी और इलाज के नाम पर उन्हें लगातार तारीख दी जा रही थी। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी किडनी में दिक्कत आ गई थी जिसके कारण इलाज के लिए वो फोर्टिस अस्पताल से इलाज करा रहे थे। यहाँ उनकी बात ऑनलाइन एक व्यक्ति से हुई जिसने सीनियर डॉक्टर व स्टाफ से अच्छी जान पहचान होने की बात कहकर किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात कही। आरोप है कि इलाज व किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर उनसे 27 जनवरी से 28 अप्रैल के बीच करीब 1.5 लाख रुपए ले लिए गए। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि, अब इतने रुपए में मिलेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अब 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले ये राशि 3,000 रुपए प्रति एकड़ थी। राणा विभागीय बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। फेसबुक मैसेंजर से बुना गया जाल, शक होने पर खुली पोल, मेडिकल स्टोर संचालकों से 1.04 करोड़ की लूट।
डिजिटल दौर में साइबर अपराधी अब और भी ज्यादा शातिर और बेखौफ हो गई हैं। ताजा मामला सेक्टर 6 का है, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक को पार्ट टाइम नौकरी और भारी मुनाफे का लालच देकर 1,04,94,550 रुपए की ठगी कर दी गई है। पर एक ही व्यक्ति से इतनी बड़ी राशि की ठगी का ये अब तक का पहला और सबसे बड़ा मामला है। सिरसा चलती रोडवेज बस में छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी को पकड़ने की कोशिश में बस से गिरी पीड़िता घायल। शहर सिरसा से नाधुसरी कला जा रही रोडवेज बस में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि बस में उसके साथ बैठे युवक ने पहले उसे गलत नजर से देखा, फिर रास्ते में अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ को विरोध करने पर बस रुकते ही आरोपित भागने लगा, जिससे पकड़ने के प्रयास में दोनों बस से नीचे गिर गए। घटना में छात्रा को चोटें भी आई हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वो सिरसा स्थित एक कॉलेज में पढ़ाई करती है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे वह सिरसा बस स्टैंड से रंधावा, रूपाड़ा व जोगीवाला रूट की बस में सवार हुई थी। बस में अधिक भीड़ होने के कारण उसे पीछे वाली सीट मिली, जहां उसके साथ एक युवक बैठा था। छात्रा के अनुसार डेरा सच्चा सौदा क्षेत्र पार करने के बाद युवक ने उसे गलत नजर से देखने लगा और इशारे करने लगा। इसे घबराकर उसने अपने छोटे भाई को इशारा किया। हरियाणा के 1537 निजी स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिया 6 दिन का अल्टीमेटम, जानिए क्या है वजह। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले निजी स्कूलों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के उन 1537 स्कूलों को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अब तक अपने पोर्टल पर आरक्षित सीटों का विवरण साझा नहीं किया है। 13 मई 2026 तक का समय विभाग ने इन सभी डिफॉल्ट स्कूलों को 6 दिन की मोहलत देते हुए निर्देश दिया है कि वे 13 मई 2026 तक ऑनलाइन सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जानकारी अपलोड करें। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।